ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने साहस से और अपनी क्षमता से अपनी सभी सुख सुविधाओं का भोग प्राप्त करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है वो लीडरशिप का, आर्टिस्टिक और हमेशा रिलेशनशिप को बनाए रखने का कॉम्बिनेशन है। मूल्यांक 1 और भाग्यांक 7 जो है वो गहरी सोच, लीडरशिप क्वालिटी और आत्मनिर्भरता का नंबर है। मूल्यांक 1 और भाग्यांक 8 ये बहुत ही कठिन जो कॉम्बिनेशन है मैं उसको वो कहूँगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में परेशान रहता है। इनकी वीकनेस की बात करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कठोर होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये लोगों की बातों में आसानी से नहीं आते हैं, जल्दी पिघलते नहीं हैं। अगर ये एक बार आपसे रूठ जाएं तो इनको मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक की सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं सोमदत्त पंडित आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूल्यांक 1 की और भाग्यांक 5, 6, 7, 8 और 9 की। कैसे आपका व्यक्तित्व होगा, क्या आपको करियर चुनना चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी और क्या आपको रेमेडीज करनी चाहिए, ये हम सब इस पूरी वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि मैं अपने पार्ट 1 में बात कर चुका हूं। यदि आपका मूलांक 1 और आपका भाग्यांक 1, 2, 3 और 4 है तो इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको निश्चित ही उस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, आप अपनी लाइफ को और ग्रोथ कर सकते हैं और यह चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है कि आप अपने आप को जानें। कई व्यक्ति जो जीवन में परेशानी आती है वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं, अपनी सही फील्ड में नहीं जा पाते हैं, इसी कारण से उन्हें परेशानी आती है और फिर वो दोष परमात्मा को देते हैं। मेरे दोस्तों, परमात्मा ने आप सभी को इतना अच्छा नंबर दिया है, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं कि बस अब जरूरत है तो आपको उसको समझकर उसको यूटिलाइज करनी। मूल्यांक 1 और भाग्यांक 5 का कॉम्बिनेशन एक ऊर्जावान, बहुमुखी और आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ऐसे लोग फ्रीडम लवर, रचनात्मक और बदलाव को स्वीकार करने वाले होते हैं। मूलांक 1 का आत्मविश्वास और भाग्यांक 5 की चंचलता इन्हें हर परिस्थिति में अनुकूल बना देती है। 1 नंबर के कारण आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी होते हैं और वहीं भाग्यांक 5 के कारण बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी होते हैं। मूल्यांक 1 और भाग्यांक 5 ऐसे व्यक्तियों को रचनात्मक और आत्मनिर्भर बनाता है। मूल्यांक 1 की आत्मनिर्भरता और भाग्यांक 5 की चंचलता इन्हें हर स्थिति परिस्थिति में खड़े रहने के लिए मजबूती प्रदान करती है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा व्यक्ति हर बदलाव को आसानी से स्वीकार कर सकता है और उस में ढल भी जाता है। ये कॉम्बिनेशन लीडरशिप और सामाजिकता का भी मेल है। ऐसा व्यक्ति न केवल एक बहुत ही अच्छा लीडर होता है बल्कि समाज में अपनी उपस्थिति को बनाए भी रखता है। मूलांक 1 और भाग्यांक 5 वाला व्यक्ति जहां भी आपको जाएगा, इसकी उपस्थिति को महसूस किया जाएगा। ये व्यक्ति आपको हमेशा अपनी उपस्थिति बताएगा। क्यों बताएगा? 1 किंग का नंबर है, 2 बुद्ध का नंबर है, एक राजा है, एक राजकुमार है। दोनों के पास बहुत ही अच्छी वाणी के धनी होते हैं। ये बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं। ये इतना मीठा बोलने वाले होते हैं कि लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि राजा हैं तो स्वतंत्रता प्रेमी भी रहते हैं। ये हमेशा फ्रीडम लवर होते हैं। ये दबकर किसी के साथ में रहना पसंद नहीं करते। अब इनके गुणों की बात करें, अट्रैक्टिव नेचर होता है। दूसरा, बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं। लीडरशिप और रचनात्मकता का कॉम्बिनेशन है। ये हमेशा नई नई चीज़ों को सीखना और सीख कर उस चीज को अप्लाई करने का भी ये जो नंबर है, ये कॉम्बिनेशन आपको देता है। हर व्यक्ति में अपने गुणों के साथ साथ में कुछ वीकनेस भी रहती है। राजा या राजकुमार भले ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वीकनेस इनमें जरूर रहती है। वीकनेस ये है, ऐसे व्यक्तियों में अत्यधिक अस्थिरता और चंचलता बहुत रहती है। अनुशासन की कमी रहती है। भाग्यांक 5 के कारण ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा सा आलस और सुस्ती रहती है और भाग्यांक 5 के कारण ऐसे व्यक्तियों में ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता ये अपने रखते हैं और कभी कभी ज्यादा जोखिम के कारण अपना नुकसान करा लेते हैं। मूलांक 1 के कारण ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर उन्हें दबाए रखते हैं। ये कुछ इनके वीकनेस रहती है। अब अगर इनके कैरियर की और मनी की बात करें तो
ऐसे व्यक्तियों को मार्केटिंग में, मीडिया में, टेलीकॉम में और ट्रेवल जैसे क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। ये वहाँ जरूर उन्नति करें, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो मल्टीपल सोर्सेस का नंबर है। ये हमेशा आपको एक चीज करते नहीं मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन वाला अगर कभी भी एक काम कर रहा है तो उससे संतुष्ट नहीं होता है। ये हमेशा मल्टीपल काम करना पसंद करते हैं और ऐसा करते भी हैं। मूल्यांक 1 और 5 का अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो, और आप कोई एक बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, तो आप निश्चित है उसमें संतुष्ट नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी जो अर्निंग हो वो एक नहीं 2 और 3 बिजनेस से हो, और आपको जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो आपको पसंद भी आते हैं। ऐसे व्यक्तियों में धन कमाने की अच्छी क्षमता होती है और धन अच्छा कमाते भी हैं। क्योंकि मूल्यांक 1 है, वो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा खर्चीला बनाता है। आपको अपनी बचत का ध्यान रखना चाहिए और खर्चों से बचना चाहिए। एक सलाह और है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो शेयर मार्केट में एक अपनी विशेष रुचि रखता है, या ऐसे इन्वेस्टमेंट में रुचि रखता है जहां पर आपको कम समय में अधिक धन लाभ हो। तो आपको ऐसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि जोखिम भरे निवेशों से आपको बचना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम सलाह है। अब इनके रिलेशनशिप की और लव लाइफ की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो मूल्यांक 1 और 5 वाला है वो आपको हमेशा बहुत ही वफादार मिलेगा। लेकिन इनके साथ में एक समस्या रहती है कि ये रिश्तों में बंधना पसंद नहीं करते हैं। ये वो नंबर है जो खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। अगर इनका पार्टनर इन पर दबाव बनाता है या इनको अपने हिसाब से चलाना चाहता है तो वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ये वाणी का भी नंबर है। तो ऐसे लोग अपनी संवाद कुशलता से अपने रिश्तों में आ रही परेशानियों को जल्दी ही हल कर लेते हैं और अपने रिलेशन को बहुत ही अच्छा बनाए रखते हैं। मीठा बोलने वाले होते हैं, तो अपनी प्रेमी या प्रेमिका को कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जल्दी ही मना लेते हैं। ये मनाने वालों का नंबर है, ये रूठने वालों का नंबर नहीं है, ये मनाने वालों का नंबर है। लेकिन इनके रिलेशनशिप में एक परेशानी आती है, कभी कभी ये इनके लाइफ में जो एक अस्थिरता है, क्योंकि 5 के कारण चंचलता इनमें बहुत रहती है, तो वो इनके पार्टनर को परेशान कर सकती है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो वही है कि आपको तनाव कम लेना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग हमेशा चलता ही रहता है। भाग्यांक 5 के कारण ऐसे व्यक्तियों का जो दिमाग है वो हमेशा चलता रहता है, एक जगह बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो तनाव ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है, वो आपको कंट्रोल रखना चाहिए। थोड़ा सा शांत रहिए, अपने आप को शांत रखिए, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम है। इस कारण से आपको ब्लड प्रेशर की समस्या या शुगर, डायबिटीज, इस टाइप की कुछ समस्या भी आपके साथ में देखी गई हैं। किसी किसी एक विशेष समय पर आपको स्किन से संबंधित कोई डिजीज होने की भी एक समस्या देखी गई। अगर आपके लकी नंबर की बात करें तो आपके लिए 1 नंबर और 5 नंबर ये आपके लिए लकी नंबर है। और अगर लकी डे की बात करें तो संडे और वेडनेसडे आपके लिए लकी होता है। शुभ रंग की अगर आपके लिए बात करूं तो लकी कलर आपके लिए है गोल्डन कलर, और ग्रीन कलर आपके लिए लकी होता है। रेमेडीज के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, पूरी एक सीरीज बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके वो देखिए कि आपको मूल्यांक 1 और 5 वालों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए। आपको अगर आपको परेशानी आ रही है तो वो रेमेडीज करके आपको निश्चित ही बेनिफिट मिले। बोनस टिप्स की बात करूं, ये जो कॉम्बिनेशन है वो लीडरशिप का और फ्रीडम का प्रतीक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने साहस से और अपनी क्षमता से अपनी सभी सुख सुविधाओं का भोग प्राप्त करते हैं, लेकिन इन्हें अनुशासन और स्थिरता का ध्यान रखना चाहिए ताकि अपने लक्ष्यों को और अच्छे तरीके से हासिल कर सके। मूल्यांक 1 और भाग्यांक 6 वाला व्यक्ति 1 नंबर के कारण आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी, रचनात्मक और हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए आगे बढ़ता रहता है। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को प्राथमिकता देने वाला होता है। वहीं भाग्यांक 6 के कारण जो इसमें क्वालिटीज रहती हैं, ये कलात्मक होते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं और प्रेम का प्रतीक होते हैं। बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ही गुड लुकिंग होते हैं, दूसरों की देखभाल करने वाले होते हैं, जीवन में परिवार में सामंजस्य रखकर आगे बढ़ने वाले होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और हमेशा इनका झुकाव सुख सुविधाओं की ओर रहता है। ये कॉम्बिनेशन लोगों को लीडरशिप के साथ साथ में
अट्रैक्टिव भी बनाता है। रिश्तों में सामंजस्य बनाकर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने पार्टनर के प्रति वफादार ही नहीं होते हैं, बल्कि हमेशा उनका ख्याल रखने वाले होते हैं, उनकी हर इच्छा की पूर्ति रखने वाले होते हैं। कलात्मकता और स्वतंत्रता का कॉम्बिनेशन है ये नंबर। ऐसा व्यक्ति बहुत ही आर्टिस्टिक होता है। वो हमेशा अपने आसपास उन चीजों को रखना पसंद करता है जो कि सुंदर दिखती हैं, खुद सुंदर रहना पसंद करता है। अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में है तो उनकी जो ऑफिस टेबल जो रहेगी वो हमेशा बहुत ही सुंदर रहेगी, साफ रहेगी, और उस पर आपको कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक चीजें उस पर रखी मिलेंगी हमेशा। ये ऐसे व्यक्ति की खासियत रहती है। ये जो कॉम्बिनेशन है ऐसे व्यक्तियों में बहुत ही अच्छी व्यापारिक क्षमता प्रदान करता है। मूलांक 1 और भाग्यांक 6 वाला व्यक्ति हमेशा ही लीडरशिप के साथ साथ में लोगों से सामंजस्य बनाकर बहुत ही उम्दा व्यापार करते हैं। ये इतना मीठा बोलकर लोगों से अपना काम निकलवाते हैं कि सामने वाला इनकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इनमें हर किसी के साथ सामंजस्य बिठाने की कला होती है। इसीलिए ये सामने वाले को भी मुनाफा देकर खुद भी मुनाफा उठाने वाले व्यापारियों में इनकी गिनती होती है। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऐसे व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का कॉम्बिनेशन है। दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। सौंदर्य, कला और रचनात्मकता का प्रतीक है ये कॉम्बिनेशन। रिश्तों में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता का है ये कॉम्बिनेशन। गुण है तो दोष भी हर कॉम्बिनेशन में रहते हैं। इनके जो दोष हैं या जो इनकी वीकनेस है, कभी कभी ये दूसरों पर स्वभाव से अधिक अधिकार जमाने वाले हो जाते हैं। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर अत्यधिक ध्यान देते हैं, इस कारण से अत्यधिक खर्चीले भी हो जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों से भी वही उम्मीद रखते हैं जो कि ये दूसरों को देते हैं। यही कि ये दूसरों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं, और इस कारण से इनको जब रिप्लाई में वो चीज नहीं मिलती है तो दुखी भी हो जाते। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन के जो व्यक्ति होते हैं वो अहंकारी और दूसरों को अनदेखी करने वाले भी हो सकते हैं। ये इनकी कुछ वीकनेस रहती है। अब अगर इनके कैरियर की बात करें, ये जो व्यक्ति हैं वो आर्टिस्टिक होते हैं, तो आर्ट में ये जा सकते हैं, जैसे कि अपने मूवीज हो गई है, मूवी डिजाइनिंग हो गई है, कुछ तो भी ये वो कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये फील्ड इनके लिए बहुत ही जमता है। फिल्म मेकिंग और डायरेक्टिंग का इनके लिए रहता है, ये बहुत ही अच्छा इनके लिए कॉम्बिनेशन रहता है। अगर ये ऐसे क्षेत्रों से अगर ये कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति जुड़े हैं तो निश्चित वहां उन्नति कर रहे हैं। अगर आप इन फील्डों में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। किसी दूसरे फील्ड में अगर आप हैं तो आपको कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही होगी, आपको वो मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप आर्टिस्टिक हैं, आप आर्ट लविंग हैं, आपको ऐसी ही चीजों में जाना चाहिए। मूलांक 1 के कारण ये प्रबंधन मैनेजमेंट में जा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, और अगर मैं बात करूं तो होटल मैनेजमेंट इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और बाकी की सौंदर्य से जुड़ी जो भी कार्य है उसमें इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर ये उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही ये उन्नति कर रहे होंगे उस फील्ड। अब अगर धन की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों पर धन अच्छा रहता है, क्योंकि जो 1 नंबर है वो राजा का नंबर है, किंग का नंबर है, और जो 6 नंबर है वो शुक्र का नंबर है। शुक्र सारी लग्जरी सुख सुविधाओं का नंबर है। ये आपको जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्रदान कराता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपके पास हर वो सुख सुविधा होगी जो कि अन्य कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों के पास नहीं है। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। अब इनकी लव लाइफ की बात करें, ये लोग बहुत ही देखभाल करने वाले, बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं, हमेशा रिश्तों में सामंजस्य बनाकर रखकर चलने वाले होते हैं। अपने साथी को हमेशा वो भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं जो कि ये उसको दिला सकते हैं। रिश्तों में ईमानदार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। अगर इनकी हेल्थ की बात करूं तो ऐसे व्यक्तियों में अत्यधिक काम के कारण काम का तनाव ऐसे व्यक्तियों में हो सकता है। कुछ स्किन रिलेटेड डिजीज या हार्मोनल कुछ डिजीज ऐसे व्यक्तियों में हो सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति अपनी दिनचर्या को एक नियम बना लें तो आप एक स्वस्थ शरीर के धनी रहेंगे और आपका
पूरा जीवन बहुत ही स्वस्थ। अगर इनके लकी नंबर की बात करूं तो 1 नंबर और 6 नंबर इनके लिए लकी होता है। शुभ दिन की अगर बात करूं कि कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहता है, तो रविवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ होता है। आप उस दिन कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो आप इन डेटों में और इन दिनों में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। पिंक, व्हाइट और गोल्डन कलर आपके लिए लकी कलर होते हैं। रेमेडीज के लिए मैं पहले ही अपनी वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकती हैं। अब बात आती है बोनस टिप्स की। ये जो कॉम्बिनेशन है वो लीडरशिप का, आर्टिस्टिक और हमेशा रिलेशनशिप को बनाए रखने का कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और सौंदर्य प्रियता से अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। अधिकार जताने की प्रवृत्ति और अत्यधिक खर्च से बचना चाहिए। मूलांक 1 और भाग्यांक 7 का कॉम्बिनेशन गहरी सोच वाले, आत्मविश्वास से भरे और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये लोग अपने विचारों पर दृढ़ और स्वतंत्र प्रेमी होते हैं। मूलांक 1 की नेतृत्वता और भाग्यांक 7 की गहरी सोच इन्हें एक अनोखा और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। मूलांक 1 इन्हें आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी, लीडरशिप क्वालिटी, नई सोच और नए नए कार्यों के प्रति उत्सुकता इनको प्रदान करता है। वहीं भाग्यांक 7 इनको गहरी सोच, दृढ़ संकल्प, आध्यात्म, आत्मचिंतन और प्रैक्टिकल नेचर इनको प्रोवाइड कराता है। मूलांक 1 और भाग्यांक 7 गहरी सोच और लीडरशिप क्वालिटी का नंबर है। यह इन व्यक्तियों को लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ में आत्मचिंतन की भी एक खासियत देता है। ऐसे लोग सोच विचार कर ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। जब चीज को गहराई से समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ना पसंद करते हैं। मूलांक 1 और भाग्यांक 7 आध्यात्मिक और व्यावसायिक संतुलन है। कॉम्बिनेशन के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा भगवान में अपनी रुचि रखते हैं और भगवान को ही अपने सारे कार्य समर्पित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता रहती है। ये हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। अपने काम में किसी की भी रोक टोक इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वहीं आत्मनिर्भर बनना या आत्मनिर्भर रहना ये इनकी खासियत रहती है। ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी पर डिपेंड रहे। ये जो कॉम्बिनेशन है वो इन व्यक्तियों को गहरी सोच वाला व्यक्ति बनाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है इन व्यक्तियों में एक गूढ़ रहस्य की रुचि रहती है। ये हमेशा रहस्यों को जानना चाहते हैं। ये बात की गहराई को अंदर डीप जाना पसंद करते हैं। कभी भी ऊपर ऊपर से किसी चीज को जान लिया ये नहीं होता है। जब तक ये डीप नहीं जान लेंगे, ये खुद से उस चीज को नहीं देख लेंगे, ये खुद उस चीज का प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा ना उस पर इन चीज को विश्वास होता है। ये किताबी ज्ञान पर विश्वास नहीं रखते हैं, ये प्रैक्टिकल ज्ञान पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसीलिए ये जीवन में ज्यादा सफल भी होते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, लीडरशिप क्वालिटी और गहरी सोच का कॉम्बिनेशन है ये नंबर। इन व्यक्तियों में किसी बात को गहराई से सोचने की और समस्याओं का हल निकालने की भी एक क्वालिटी रहती है। हमेशा आत्मनिर्भर और फ्रीडम लविंग रहते हैं। तो इनकी जो सोच रहती है वो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका हमेशा से रहता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिकता की ओर रहें, ये वैज्ञानिक तरीके से भी सोच रखते हैं और उसमें विश्वास भी रखकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इनकी वीकनेस रहती है कि ये बहुत ही जिद्दी और अड़ियल रहते हैं। ये कभी कभी किसी बात पर इतना अड़ जाते हैं कि उससे अपना और दूसरों का नुकसान करा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे इनकी जो सामाजिक दायरा है वो खत्म हो जाता है। सामाजिक प्रेजेंस जो इनकी रहती है वो एक खत्म हो जाती है। इनको ज्यादातर अकेले रहना, गूढ़ रहस्यों पर विचार करते रहना ही पसंद होता है। एक और इनकी वीकनेस ये रहती है कि कभी कभी अत्यधिक विश्लेषण करते हैं, किसी चीज पर इतनी गहराई से विचार करते हैं कि निर्णय लेने में देरी कर देते हैं। उस कारण से जो एक अपॉर्चुनिटी रहती है वो इनके हाथ से निकल जाती है। ये कई बार उन चीजों को सोचने में रह जाते हैं जिसके बारे में आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये इनकी एक वीकनेस रहती है, ये क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। इस कॉम्बिनेशन के व्यक्तियों को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में भी समस्या रहती है। ये अपनी फीलिंग को सामने वाले पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से लोग इनको समझने में और ये लोगों को समझाने में इन्हें समस्या आती है। अगर इनके करियर की बात करें तो ये रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, राइटिंग में जा सकते हैं या अपना कोई खुद का जो इनका व्यवसाय है वो ये कर सकते हैं। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो इनके लिए जो सबसे अच्छा है वो ये है कि ये एक बहुत ही अच्छे हीलर होते हैं। ये यहाँ लोगों की बातों को सुन के
और लोगों को जो समझाने का कार्य रहता है, अगर उस क्षेत्र में रहते हैं तो इनसे अच्छा काम कोई भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छे एक हीलर का काम करते हैं, जहाँ पर चीज़ों को समझकर और उसका जो विश्लेषण करना रहता है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग रहती है, वहाँ वो इनकी एक पावर रहती है। तो इनको ऐसे क्षेत्रों से जुड़े व्यवसाय में रहना चाहिए। और क्षेत्रों से अगर बात करें तो आध्यात्म और से रिलेटेड ये क्षेत्रों में जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो गया है, न्यूमरोलॉजी हो गया है, वास्तु हो गया है, या जो ओकल्ट की जो फील्ड हम बात करते हैं उसमें ये इनके लिए बहुत ही अच्छा रहे। लव लाइफ की बात करते हैं, इनका रिलेशनशिप कैसा रहता है, तो रिलेशनशिप के लिए ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, ईमानदार रहते हैं और हमेशा अपने पार्टनर से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं जो ये उनको देते। ये हमेशा अपने रिश्तों में गहराई और ईमानदारी पसंद करते हैं। ये अपने स्वभाव के कारण अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से दूरी बना लेते हैं, वो इनके लिए एक समस्या रहती है। ये रिश्तों में हमेशा स्वतंत्रता और समझदारी पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये अपने पार्टनर को फ्रीडम प्रोवाइड करा रहे हैं और उसकी फीलिंग को समझ रहे हैं, इनका पार्टनर भी इनको वो सारी इनकी फीलिंग को समझे और इनको भी फ्रीडम प्रोवाइड कराए कि ये अपनी लाइफ को जी सकें। इनकी लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके मेरी इनको एक सलाह ये रहेगी कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ऐसे व्यक्तियों को परेशानी आती है और आपकी भावनाएं आपके पार्टनर समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से कई बार आप लोगों के बीच में दूरियां बन जाती हैं। तो आपको ये सलाह है कि अपने पार्टनर से खुलकर और उसको समझाएं कि आपकी फीलिंग क्या है, तो वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे और आपको फ्रीडम देंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित भी करेंगे। 1 नंबर और 7 नंबर ऐसे व्यक्तियों के लिए लकी रहता है। गोल्डन कलर और व्हाइट कलर इन लोगों के लिए लकी रहता है। अगर इनके लिए शुभ दिन की बात करें तो रविवार का दिन इनके लिए शुभ रहता है। अगर रेमेडी की बात करें तो मैं पहले ही रेमेडी की एक पूरी सीरीज बना चुका हूँ, आप जाके उस वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। मूल्यांक 1 और भाग्यांक 7 वालों के लिए अब बोनस टिप्स की बात है कि मूल्यांक 1 और भाग्यांक 7 जो है वो गहरी सोच, लीडरशिप क्वालिटी और आत्मनिर्भरता का नंबर है। ये अपने जीवन में हमेशा गहरी सोच रखते हैं और आत्मचिंतन पर ज़्यादा समय व्यर्थ करते हैं। इन्हें रिश्तों में सामंजस्य और सामाजिक जीवन में सक्रियता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे मूल्यांक 1 और भाग्यांक 8 की। मूल्यांक 1 और भाग्यांक 8 ये बहुत ही कठिन जो कॉम्बिनेशन है, मैं उसको वो कहूँगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में परेशान रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति रेमेडीज नहीं कर रहा है तो इनको लाइफ में कोई भी सक्सेस नहीं दिला सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है और 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे के घोर विरोधी है। न्यूमरोलॉजी में अगर कोई टफेस्ट नंबर है तो वो कॉम्बिनेशन 1 8 और 8 1 का ही है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में परेशान ही रहेगा। इनको विशेषकर रेमेडीज की बहुत जरूरत होती है अगर आप लाइफ में सफलता चाह रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों में क्या क्वालिटीज रहती हैं? मूल्यांक 1 और भाग्यांक 8 का कॉम्बिनेशन दृढ़ संकल्प, महत्वाकांक्षा और न्यायप्रियता का कॉम्बिनेशन। यह लोग अपने जीवन में कड़ी मेहनत से और अपने दृढ़ संकल्प से और न्यायप्रियता के कारण ही हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ में गंभीरता भी प्रोवाइड कराता है। मूलांक 1 का आत्मविश्वास और भाग्यांक 8 की मेहनत इन्हें जीवन में सफलता दिलाती है। मूलांक 1 इन्हें आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और नई चीजों को सीखने के प्रति इनकी रुचि बनाए रखता है। वहीं भाग्यांक 8 जो है वो ऐसे व्यक्तियों में मेहनती, अनुशासन और इनको न्यायप्रिय बनाता है। ये जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में हमेशा दृढ़ संकल्प, एक अपना संकल्प लेकर और मेहनत से आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये शॉर्टकट अपनी लाइफ में लेना पसंद नहीं करते हैं। इस कॉम्बिनेशन के व्यक्तियों में लीडरशिप क्वालिटी और न्यायप्रियता रहती है। मूल्यांक 1 जो है वो किंग का नंबर है और जो 8 नंबर है वो एक जज का नंबर है। तो सूर्य के कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी रहती है, वहीं शनि के कारण इनमें एक जज की जो क्वालिटीज रहती हैं वो रहती हैं। इन्हें हमेशा सच और न्याय पसंद होती है। जो व्यक्ति हमेशा नियम से चलेगा वो इन लोगों को बहुत ही पसंद आता है।
और जो व्यक्ति अपनी लाइफ में बेईमानी करते हैं या शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये जो कॉम्बिनेशन है वो व्यक्तियों में धैर्य और स्थिरता देता है। क्योंकि ये इतनी हार्डनेस का नंबर है, ये कड़ी मेहनत का नंबर है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डनेस का कॉम्बिनेशन है, ये कड़ी मेहनत का कॉम्बिनेशन है। ये लाइफ में ये नंबर व्यक्ति को इतना हार्डनेस देता है, इतना मेहनत करवाता है। इस कारण से ये व्यक्ति जो है, इस कॉम्बिनेशन के जो व्यक्ति हैं, वो अपनी लाइफ में इतने धैर्यवान और स्थिर हो जाते हैं कि चीजों को उन्हें पता है कि असली मेहनत का फल क्या होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो न्यायप्रिय होते हैं और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने वाले होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति दीर्घकालिक होते हैं, हमेशा दूर की सोच रखने वाले होते हैं। इनकी वीकनेस की बात करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कठोर होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये लोगों की बातों में आसानी से नहीं आते हैं, जल्दी पिघलते नहीं हैं। अगर ये एक बार आपसे रूठ जाएं तो इनको मनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये कड़ी मेहनत का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति से बहुत ही मेहनत कराता है, इसलिए अधिक काम की वजह से मानसिक तनाव इन व्यक्तियों में देखा जाता है। ये हताशा का कॉम्बिनेशन है। इन व्यक्तियों की जो ग्रोथ रहती है वो बहुत ही स्लो रहती है, इसीलिए ये कई बार अपनी लाइफ से हताश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है, हार ना मानिए, क्योंकि मेरे दोस्तों, किसी शायर ने बहुत ही खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा मेहनत का नंबर है। आप कोशिश कीजिए, कभी हार आपको जीवन में नहीं मिलेगी, सफलता आपको एक न एक दिन आपके कदमों को जरूर चूमेगी। ये एक वादा है मेरा आपसे। दूसरों की भावनाओं को ना समझ पाने में इन्हें समस्या रहती है। करियर की बात करें तो फाइनेंस इनके लिए बहुत ही अच्छा फील्ड है, मैनेजमेंट इनके लिए बहुत अच्छा है। सीजे वगैरह की जो तैयारी होती है आप उसमें जा सकते हैं, आप कोर्ट की कोई भी प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए आपका खुद का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बैंकिंग इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि 8 जो है वो फाइनेंस का भी एक नंबर है। फाइनेंस से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं वो इनके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। फाइनेंस, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो बैंकिंग, फाइनेंस और लॉ, ये जो 3 फील्ड हैं वो इनके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। ये अपनी लव लाइफ में हमेशा ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं। लेकिन चूंकि कई बार यह देखा गया है कि इनका जो कठोर स्वभाव है उस कारण से इन्हें अपनी लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये हमेशा अपने साथी से भावनात्मक और मानसिक समझ की उपेक्षा रखते हैं। इन्हें एक सलाह दी जाती है कि आप अपने साथी को हमेशा, अपने पार्टनर को टाइम दें और उनसे बातचीत करें। इससे आपको उसे समझने में और उन्हें आपको समझने में आसानी होगी और आपके बीच की जो बॉन्डिंग है वो और सुधरेगी। रेमेडीज के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, हम मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं टिप्स की। ये जो कॉम्बिनेशन है वो लीडरशिप का, अनुशासन का और संघर्ष का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने जीवन में हर कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पता होता है कि जीवन में कठिनाइयां होती क्या हैं, परेशानियां होती क्या हैं। आप जो कई स्टोरियां सुनते हैं कि वो फुटपाथ पर रहता था या ये 2 दिन तक उसने खाना नहीं खाया है, तो कहीं ना कहीं उनमें से कई व्यक्ति आपको ऐसे होंगे जो 8 वाले मिले होंगे, लेकिन आज वो अपनी कड़ी मेहनत से आज बहुत ही ऊंचे मुकाम पर बैठे। आपको सलाह दी जाती है, मन में शांति बनाए रखें, मन को स्थिर रखने पर ध्यान रखना चाहिए और यह जरूर याद रखें, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो जीवन में कड़ी मेहनत करता है। देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। मूलांक 1 और भाग्यांक 9 का कॉम्बिनेशन एक मानवतावादी, ऊर्जावान और साहसी व्यक्तित्व को दर्शाता है। मूलांक 1 का ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, वहीं भाग्यांक 9 इनको सहानुभूति और मानवतावादी बनाता है। ये साहसी होते हैं और लोगों की निस्वार्थ मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मूल्यांक 1 और भाग्यांक 9 परोपकार और लीडरशिप का कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं वो बहुत ही अच्छे लीडर होते हैं, बहुत ही अच्छे नेता होते हैं, लेकिन साथ साथ में परोपकारी भी होते हैं, हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। साहस और दयालुता का कॉम्बिनेशन है। इन ऐसे व्यक्तियों में
साहस भी बहुत रहता है और हमेशा दयालुता भी रहती है। ये लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का नंबर है। ऐसे व्यक्तियों में हमेशा एनर्जी रहती है और एक दृढ़ संकल्प रहता है इनका। वो दृढ़ संकल्प क्या रहता है? लोगों की मदद करने का दृढ़ संकल्प रहता है, लोगों के लिए कुछ करने का संकल्प रहता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि किसी को भी परेशानी में देखेगा। जरूरी नहीं है कि वो एक ह्यूमन बीइंग ही हो, वो एनिमल भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, उसके प्रति भी इन लोगों में दयालुता की भावना रहती है और ये उसके लिए भी वैसा ही फील करते हैं जैसा एक किसी ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो साहस, आत्मनिर्भरता और परोपकारिता की भावना रहती है। ऊर्जावान और प्रेरक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी और सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि देखी गई है। ये हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हैं और सामंजस्य बनाकर लोगों के साथ में काम करते हैं। अब इनकी वीकनेस की बात करें तो ये कभी कभी अत्यधिक जिद्दी हो सकती हैं क्योंकि एनर्जी बहुत रहती है। 9 नंबर के कारण इनमें एग्रेशन बहुत रहता है। ये बहुत ही कभी कभी इतने क्रोधी हो जाते हैं कि क्रोध में अपना आपा तक खो देते हैं और उससे अपना और दूसरे का नुकसान करा बैठते हैं। इनके साथ भी वही समस्या रहती है जो 1 और 7 के साथ में रहती है कि इन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समस्या आती है। ये अपनी फीलिंग को दूसरे को समझाने में इनके साथ में परेशानी रहती है। इनके साथ में एक समस्या और ये रहती है कि ये हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर रखते हैं। ये अपने आप को दबाकर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ये चाहे ये वो व्यक्ति होते हैं कि खुद की जेब में अगर 100 रुपए है और अगर आपसे कोई व्यक्ति 500 की मदद मांग रहा है तो ये अपने मित्र और यारों से 400 रुपए उधार लेकर उस व्यक्ति की 500 रुपए की मदद करेंगे, लेकिन सामने वाले से ना कहना इनके बस की बात नहीं होती है। इनके करियर की बात करें तो डिफेंस से रिलेटेड जॉब इनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। लीडरशिप क्वालिटी इनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। जहाँ कोई भी ह्यूमन सोसाइटीज रहती हैं, जहाँ लोगों की मदद की जाती है, जो एनजीओज रहती हैं, वो इनके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। सेना में, पुलिस में, सामाजिक कार्यों में ऐसे व्यक्तियों को रहना चाहिए, वो इनके लिए बहुत ही उत्तम। अब इनकी लव लाइफ की बात करें, इनकी मैरिज लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप इनका कैसा रहता है? रिलेशनशिप में सच्चाई को और दयालुता को लाते हैं। ये हमेशा अपने पार्टनर से गहरी समझ और समर्थन की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन इनके साथ रिलेशनशिप में एक समस्या देखी गई है कि कभी कभी ये अपने काम में या सामाजिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं या इतने उलझ जाते हैं कि अपने रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पाते। उस कारण से कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। इन्हें एक सलाह और ये है कि इन्हें अपने पार्टनर के साथ में कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि आप उनको समझ सकें और जरूरी बात यह है कि वो आपको समझ सकें, ताकि आपके रिलेशनशिप में और मजबूती आ सके। स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं लाइफ में, वो इनके साथ में परेशानी रहती है। बाकी मेंटल टेंशन, मेंटल प्रेशर, काम का जो रहता है वो काम का जो तनाव जो रहता है वो इनके साथ में रहता ही है। अगर लकी नंबर की बात करें तो 1 और 9 नंबर ये दोनों ही आपके लिए लकी होते हैं। शुभ दिन की अगर बात करें, लकी डे की अगर बात करते हैं तो संडे एंड ट्यूसडे ये दोनों ही आपके लिए लकी होते हैं। और अगर कलर की बात करें तो गोल्डन और रेड कलर ये आपके लिए बहुत ही लकी होते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी में मैं पावरफुल नंबर की बात करूं तो मूल्यांक 1 और भाग्यांक 1 ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में अगर कोई कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आता है तो वो मूल्यांक 1 और भाग्यांक 9 का ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 नंबर जो है वो राजा का नंबर है और 9 नंबर जो है वो सेनापति का नंबर है। तो राजा और सेनापति जब साथ में होंगे तो निश्चित है कि आपको हर क्षेत्र में जीत ही मिलेगी। रेमेडीज को लेकर अगर इनकी बात करें तो मैं पहले ही वो पूरी सीरीज रेमेडीज की बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपको आ रही परेशानियों को रेमेडीज के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इनके लिए जो बोनस टिप्स की बात करूं मैं मूल्यांक 1 और भाग्यांक 9 के लिए, वो ये है कि लीडरशिप का, साहस का और परोपकारिता का कॉम्बिनेशन है। हमेशा ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, क्योंकि इनमें जो आत्मविश्वास है और इनकी जो परोपकार की भावना है वो कहीं ना कहीं दूसरों पर प्रभाव डालती ही है। इनके लिए जो विशेष एक सलाह है वो ये है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप गुस्से पर अपने नियंत्रण रखते हैं तो आप
जीवन में इतने उच्च पदों पर बैठेंगे जिसकी सीमा ही नहीं है। अगर मैं इसी तरह की कुछ कॉम्बिनेशनों की बात करूं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी कहीं ना कहीं ये मूल्यांक और भाग्यांक का प्रभाव डालती है। हमारे मुकेश अंबानी जी जो हैं, जो भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 ही है। यानी कि जो एक नंबर उनके मूल्यांक का जो एक नंबर बन रहा है, वो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन से, मूल्यांक एक और भाग्यांक 9 के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है। जो आप में क्वालिटीज है वही क्वालिटीज मुकेश अंबानी जी में भी है। पर देखिए वो कितने शांत रहते हैं, कितने सम्य रहते हैं, कभी भी एग्रेशन में उनको नहीं देखा है। वो हर परिस्थिति को सरलता से, समझता से हल करते हैं। तो वही आपको अपने जीवन में रखना चाहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मूल्यांक 1 और भाग्यांक 5 से लेके 9 तक के फ्रेंड को, फैमिली मेंबरों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो अपनी लाइफ में और ग्रोथ कर सकें। और मूल्यांक 1 और भाग्यांक 4 के लिए मैं पहले ही इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ, आप जाके वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपका मूल्यांक 1 और भाग्यांक 4 है तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मेरी आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को अब देख रहे हैं, इसके लिए मैं थैंक यू करता हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट्स आपकी लाइफ में फिट बैठ रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी वीडियोस में ऐसी टिप्स डालता रहता हूं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको इसके बाद भी कहीं कोई समस्या लगती है तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे फ्री टू कॉल कर सकते हैं। मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो लोगों को सहयोग करने का ही लक्ष्य है कहीं ना कहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज को पैसे से ही देखा जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मानवता के नाते भी करनी चाहिए। और मेरा भी वही लक्ष्य है कि मैं कहीं ना कहीं समाज में लोगों की मदद कर सकूं, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली ही सही, लेकिन लोगों की मदद कर सकूं। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं उनको लाइक भी करें और अपने उन फ्रेंडों को शेयर भी करें ताकि लोगों की मदद हो सके मेरे ही थ्रू सही, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की किसी भी रूप में मदद करेंगे और ऊपर बैठा परमात्मा वो आपको इस चीज का निश्चित बेनिफिट देगा, क्योंकि सत्कर्म ही जीवन में हमेशा एक व्यक्ति को सफल बनाने में मददगार होते हैं, क्योंकि परमात्मा ही है जो सबके ऊपर है। और आने वाली वीडियो जिसमें हम मूल्यांक 2 और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक की बात करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट जरूर कीजिए।